कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक Biotechnology and its application. Biotechnology is used in various fields like disease diagnosis, therapies, genetically modified crops, food processing, waste treatment, and bioremedials. Main critical research areas of the biotechnology means biotechnology को जो मेन रिसर्च एरिया हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो तीन हैं। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट फॉर द बेस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट बनाना बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या आपने क्या किया, कोई खास जीन लिया, अलग किया, कोई खास जीन जो कि कहीं आपको मिल गया, जो एक कैटलिस्ट बना रहा था, बेस्ट कैटलिस्ट बना रहा था, उसे आपने अलग ले लिया और फिर आपने क्या किया, उससे आपने कैटलिस्ट बनवाया। ठीक है, कैटलिस्ट या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप किसी जीन को अपने जो सोर्स सेल से काट करके और होस्ट सेल में डाल देते हैं। तो आपका इस तरह से क्या बन गया, बेस्ट कैटलिस्ट या तो एंजाइम है वो बन गया है। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में या सीधी तरह से शॉर्ट टर्म में बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। क्रिएट द बेस्ट और ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द बेस्ट कैटलिस्ट। अब जो ये बेस्ट कैटलिस्ट बना है उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे ऑप्टिमम, सबसे सही कंडीशंस पैदा करनी है बाय यूजिंग द केमिकल्स। इसे हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक दो प्रिंसिपल ही यही होते हैं। तीसरा रिसर्च एरिया है प्योरिफिकेशन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड द टेस्टिंग ऑफ बायो प्रोडक्ट। बायो प्रोडक्ट जो बना है, ठीक है, जो भी बायो प्रोडक्ट बना है, जो केमिकल बायोरिएक्टर के अंदर बनता है, उसकी पहले प्योरिफिकेशन करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और बाद में उसका टेस्ट करेंगे कि क्या ये ह्यूमन यूज के लिए है या नहीं है। ठीक है, और इन सभी प्रोसेस को कॉमनली एक नाम दें तो इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अगर अब आपको कहा जाए कि बेसिक मेन 3 रिसर्च एरिया जो हैं, मेन क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो हैं वो 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आता है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है? एग्रीकल्चर में इसके 3 यूज हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, पर हमारी बुक में जो हम पढ़ेंगे वो हम जो है वो 3 यूज पढ़ेंगे। पहला है GMC। ठीक है, सारे के सारे जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में काम आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज किस में करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या GMC बनाने में करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट और प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज। किसी भी प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं हम, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है मेडिसिन के अंदर, यानी कि मेडिकल साइंस के अंदर। इसमें हम हार्मोन फॉर्मेशन करवाते हैं, जीन थेरेपी करवाते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करवाते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। तीसरा आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर ट्रांसजीन होता है। ठीक है, और ये ट्रांसजीन कोई खास स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है उन एनिमल के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रोजी नाम की एक गाय जो है वो बनाई गई है, वो ह्यूमन का अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन, जो बहुत हाई सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, क्लियर है? ये प्रोटीन गाय के दूध में नहीं मिलता, ह्यूमन मिल्क में ही मिलता है। इसीलिए ह्यूमन मिल्क जो होता है काउ मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। तो अब हमने इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को काउ में डाल दिया और काउ ने क्या बनाया? अल्फा लेक्ट एल्बुमिन वाला जो है दूध बनाया। उस गाय का नाम क्या था? रोजी था। इसी तरह और भी बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं। ठीक है, अल्फा
1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम का जो एक सब्सटेंस है, ये एम्फाइसेमा के इलाज में यूज होता है और ये भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल से जो है ले लिया। तो ये क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल। यहाँ पर आपका जो बेसिक है बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन का ये खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।